आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू। आपने गणतंत्र दिवस पर कई तरह के प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे मंच के प्रोग्राम को दिखाने जा रहे हैं जिसमें कोई सुविधा न होने के बावजूद भी कॉलोनी वासियों ने महिला जागृति विकास शिक्षा समिति के माध्यम से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। आइए दिखाते हैं हम आपको वहाँ की कुछ खास पेशकश। तालियों से स्वागत कीजिए इनके महोदय का। हर सहर्ष हर सहर्ष हर सहर्ष भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नारी हूँ मैं, कलयुग में फुलवारी हूँ मैं, दर्शन हूँ मैं, दर्पण हूँ मैं, नाग में ही गर्जन हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, माता हूँ मैं, बलिदानों की गाथा हूँ मैं, श्रीमद् भगवत गीता हूँ मैं, द्रौपदी हूँ मैं, सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कलयुग होया सब सम्मानित साथियों, हालांकि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामना देने के लिए हम सभी के बीच में हम सभी के बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय और इस क्षेत्र का मान सम्मान और गौरव हमारे लोनी क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय श्रीमान खालिद अंजुम साहब हमारे बीच पहुँचे हैं। मैं हमारे एसडीएम साहब का दिल की गहराइयों से पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही आज इतने बड़े जनसमूह के सामने मैं, हालांकि बातें तो प्रशंसा बहुत सारी है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा हमारे एसडीएम साहब के लिए कि हमारे एसडीएम साहब ने जैसे ही लोनी में आए तो आप सभी जानते हैं कि लोनी क्षेत्र एक अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और एसडीएम साहब ने आकर के सर्व समाज का और इस क्षेत्र के लिए जितनी गहराई से, जितना डीपली क्षेत्र के तमाम नागरिकों की बात को सुनकर के काम कर रहे हैं, क्षेत्र का काम कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र उनका आभार प्रकट करता है। और साथियों, अब मैं क्योंकि आज हमारे बीच एसडीएम साहब आए हैं और अभी बता रहे थे एसडीएम साहब ये 10वें कार्यक्रम में आए हैं और अभी कई फोन एसडीएम साहब के आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि एसडीएम साहब सभी कार्यक्रम में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सीधे सीधे कोई सारी बातों को बात में करेंगे, लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब श्रीमान खालिद अंजुम साहब का, वो आएँ और हम सभी का उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे श्रीमान खालिद अंजुम साहब, एसडीएम लोनी। धन्यवाद आप लोगों को। शुक्रिया पालीवाल साहब, यहाँ मौजूद प्रधान सलमानी साहब, आनंद जी, क्षेत्रवासियों और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई आप सबको आज ये प्रोग्राम देखकर। क्षेत्र की समस्याएं मैंने रास्ते में आते हुए बहुत देखी और मैं समझ गया कितनी परेशानियों में आप लोग रह रहे हैं। कोशिश करूंगा कि और बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास हैं, उसमें एक चुनौती ये भी आपकी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन है जब हर भारतीय नागरिक को एक ऐसा संविधान मिला जिसमें जीने का अधिकार था, हर तरह की आज़ादी, क्योंकि पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, संविधान उन्हीं का चल रहा था, हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। एक संविधान कमेटी बनी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के चेयरमैन बने और दुनिया के जितने भी संविधान थे उन सारे संविधानों का अध्ययन किया गया और हर दुनिया के संविधान के हर देश के पास जो भी अच्छा बात थी, जो अच्छी बात थी, वो ले ली गई और एक बहुत अच्छा संविधान भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया। शांति बनाए आप लोग भाई, थोड़ा शांति का परिचय दें। आज आप लोग
यहाँ जो मौजूद हैं और इतनी देर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लंच का समय है, किसी को खाना भी भूख भी लग रही होगी, लेकिन अपने देश के लिए आप बैठे हुए, ये है देशभक्ति। बहुत सारे काम हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं। आप अपने घर में बैठ के टीवी नहीं देख रहे हो, आप यहाँ बैठे हो, एक राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। सही मायने में यही भारत है और यही देशभक्ति है। मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूँ और तारीफ करता हूँ। दूसरे देशों में एक धर्म एक जात संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहाँ रहना बहुत आसान है। इस देश में जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, भाषाएं, ऐसे में आपका यहाँ रहना, प्यार मोहब्बत से अपना समय काटना और देश को की तरक्की के लिए साधक बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर व्यक्ति जो भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फौज में है वही देश की भक्ति की बात कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी सरकारी सेवा में हूँ तो मैं ही देशभक्ति का काम कर सकता हूँ। हर वो व्यक्ति जो सड़क पे पड़ा कूड़ा भी अगर उठा करके किनारे फेंक रहा है तो वो भी देश के लिए कुछ कर रहा है। हर वो व्यक्ति जो अगर खेती कर रहा है या दुकान चला रहा है और वो अपना कार्य कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा हो, तो वो देश हित का काम कर रहा है। मैं सारी महिलाओं को नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ कि आपके ही दिए हुए ताकत के से आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग वो शक्ति पाते हैं जो हमारे देश की सरहद पर अपने देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। ये उनको हिम्मत, ये ताकत आपसे मिलती है। आज के दिन मैं अपने उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की कुर्बानी दी, आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, कहीं ना कहीं उसमें हमारी देश की माँओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने सपूत को कुर्बान कर अपने देश को नाम रोशन किया। मैं आप सबका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम भी यहाँ होने हैं और काफ़ी में विलम्ब हो चुका है, लेकिन मैं आज बहुत खुश हुआ ये देख करके कि एक बहुत इंटीरियर में, बहुत दूर जा कर के एक ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है जहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यकीन मानिए ये आपकी देशभक्ति है जो आप इस राजध्वज के सम्मान में इतनी देर आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी देशभक्ति को दर्शाता है। और मैं एक एसडीएम की हैसियत से आपको ये बता के जा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आपके क्षेत्र के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये पढ़ें लिखें, आगे चलें और बहुत सारे अधिकारी बने, देश की सेवा करें। धन्यवाद, नमस्कार। विशिष्ट अतिथि तालियों से फिर से स्वागत करेंगे माननीय एसडीएम साहब का, तो उन्होंने यहाँ आके हमारा हौसला बढ़ाया है। इसके साथ साथ आज मैं आपको बता दूं कि आप बखूबी जानते हैं, काफी सारे बच्चों ने बड़े प्यारे अंदाज के अंदर 26 जनवरी जिस उपलक्ष्य में होती है उन तमाम चीजों की व्याख्या करी, उस पर मैं नहीं दोबारा जाऊंगा। लेकिन आप तमाम बच्चों से जिस तरह से आज आपने एक्ट दिखाया, उनमें से मुझे तमाम एक्ट याद हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम मंच पे देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उस मंच पे देखने के बाद जो भावना, जो भाव हमारे उस वक्त रहते हैं, जिस वक्त हम उन बच्चों के एक्ट देखते हैं, कलाकारी देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं, तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं। हमें लगता है और हमें उस वक्त याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची ने, मैं उसका नाम पूछना चाहूंगा, नेहा का, उस छोटी सी बच्ची ने जिस तरह से आज देश के अंदर महिलाओं का, बहनों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, वो बख्शना नहीं चाहिए। आज उस एक्ट को, उस बात को जिस तरह से मंच पर उतारा उस बच्ची ने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो तमाम बहनें, वो तमाम माताएं जो कहीं ना कहीं उन दरिंदों का शिकार हुई हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि साक्षात हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। वो दर्द, वो तस्वीर उतारने की कोशिश करी बच्ची ने। और मैं तमाम अपने भाइयों से, दोस्तों से, तमाम उन युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो घर में आकर भी मंथन करें कि मेरी बहन जिस तरह घर में मेरे साथ है,
यदि मैं बाहर निकल रहा हूँ बाजारों के अंदर, यदि मैं काम पर जा रहा हूँ, यदि मेट्रो में जा रहा हूँ, बसों में जा रहा हूँ, यदि कहीं भी जा रहा हूँ, तो मैं अपनी निगाहों को, अपनी सोच को, अपनी संवेदनाओं को उस तरह से रखूं जिस तरह से घर में अपनी बहन के लिए रखता हूँ। जब ये लड़कों की सोच बदलेगी तब हमारी जाके नारियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। तो सबसे पहले हमें, सही कहा उस बच्ची ने अपने गीत के अंदर कि हमें महिलाओं पे प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को अधिकार है, उनको हक है बराबर इस देश की जो है वो उन्नति के अंदर अपना योगदान देने का। तो उनका सम्मान करना, उनको आगे लेके चलना कहीं ना कहीं पुरुषों का दायित्व बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे भाई यहाँ पर हाथ उठा के इसका आह्वान करेंगे कि आइंदा हम इस बात का इंशाअल्लाह ध्यान रखेंगे ना भाई। और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। माननीय हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष अंजुम खालिद साहब से एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अंजुम साहब, मैं यहाँ पर अपनी पत्रकारिता करते हुए अपनी कलम को ना बिकने दिया है ना झुकने दिया है। जब कभी न कभी बिकने दिया है, न कभी झुकने दिया है, और ना ही कभी आज तक किसी चुनाव के अंदर किसी नेता का पैकेज लिया है। और आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कभी इंशाल्लाह ना झुकेगी, कलम न बिकेगी। लेकिन हमेशा से एक दुख रहा है, पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से क्षेत्र के जगह जगह की आवाजें उठा रहा हूँ। आवाजें उठाते हैं सभी हमारे माननीय अधिकारी, नेतागण वादे करते हैं, इरादे करते हैं, लेकिन आप जिस जगह पहुंचे हैं आज, आपको खुद महसूस हो गया होगा। आप यहाँ पर नए अभी आए हैं, लेकिन आपको खुद महसूस हो गया होगा कि लोनी विधानसभा के क्या हालात है, किस हालात के अंदर इन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया होगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय साहब, आपसे हमारा निवेदन रहेगा जनता की तरफ से, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो जनता के उस जनता की आवाज होती है। एक पत्रकार जो जिस जनता की आवाज जो है संसद तक पहुंचानी होती है, जिस जनता की आवाज जो है नेताओं के कानों तक पहुंचानी होती है, और महज पहुंचानी नहीं होती, उस कार्य को संपन्न कराने की भी जिम्मेदारी होती है प्रतिनिधि होने के नाते। तो इसी बात को, इन्हीं बातों के साथ आग्रह करते हुए अपनी और तमाम इन साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया।